महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ लेख। शीर्षक है ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में। वाचक निर्मल मिश्र। मानव जाति ईश्वर को, जो मनुष्य की बुद्धि के लिए अगम्य है और जिसका वैसे कोई नाम नहीं हो सकता, जिन अनंत नामों से पहचानती है, उनमें से एक नाम दरिद्र नारायण है। उसका अर्थ है गरीबों का, यानी उनके हृदय में प्रकट होने वाला ईश्वर। गरीबों के लिए रोटी ही अध्यात्म है। उन करोड़ों भूखों को आप और किसी तरह प्रभावित नहीं कर सकते। कोई दूसरी बात उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकती। हाँ, आप उनके पास भोजन लेकर जाइए तो वे आपको ही अपना ईश्वर समझ लेंगे। वे और कोई विचार कर ही नहीं सकते। इन्हीं हाथों से मैंने उनके फटे पुराने कपड़ों की गांठों में बंधे मैले पैसे इकट्ठे किए हैं। उनसे आधुनिक प्रगति की बातें न कीजिए। उनके सामने व्यर्थ ईश्वर का नाम लेकर उनका अपमान न कीजिए। हम उनसे ईश्वर की बात करेंगे तो वे आपको और मुझे राक्षस बताएंगे। अगर वे किसी ईश्वर को पहचानते हैं तो उसके बारे में उनकी कल्पना यही हो सकती है कि वह लोगों को आतंकित करने वाला, दंड देने वाला एक निर्दय अत्याचारी है। मुझे उनके सामने ईश्वर का संदेश ले जाने की हिम्मत नहीं होती। मैं उन करोड़ों भूखों के सामने, जिनकी आंखों में तेज नहीं और जिनका ईश्वर उनकी रोटी ही है, ईश्वर का संदेश ले जाऊं तो फिर वहां खड़े उस कुत्ते के सामने भी ले जा सकता हूं। उनके सामने ईश्वर का संदेश ले जाना हो तो मुझे उनके सामने पवित्र परिश्रम का संदेश ही ले जाना चाहिए। हम यहाँ बढ़िया नाश्ता उड़ाकर बैठे हों और उससे भी बढ़िया भोजन की आशा रखते हों, तब ईश्वर की बात करना भला मालूम होता है। मगर जिन लाखों लोगों को 2 जून खाने को भी नसीब नहीं होता, उनसे मैं ईश्वर की बात कैसे कहूं? उनके सामने तो ईश्वर रोटी और मक्खन के रूप में ही प्रकट हो सकता है। भारत के किसानों को रोटी अपनी जमीन से ही मिल रही थी। मैंने उन्हें चरखा दिया ताकि उन्हें थोड़ा मक्खन भी मिल जाए। अगर आज यहां मैं लंगोटी पहनकर आया हूं तो इसका कारण यही है कि मैं उन लाखों आधे भूखे, आधे नंगे और मूक मानव प्राणियों का एकमात्र प्रतिनिधि बनकर आया हूं। मेरा दावा है कि मैं अपने लाखों करोड़ों देशवासियों को जानता हूं। मैं दिन रात उनके साथ रहता हूं। मुझे एकमात्र उन्हीं की चिंता है, क्योंकि मैं उस ईश्वर के सिवा, जो लाखों मूक जनों के हृदयों में निवास करता है, और किसी ईश्वर को नहीं मानता। वे उसे नहीं पहचानते, पर मैं पहचानता हूं। और मैं उस ईश्वर की जो सत्य है, या उस सत्य की जो ईश्वर है, इन लाखों लोगों की सेवा के द्वारा ही पूजा करता हूं। मैं तो कहूंगा कि एक तरह से हम सब चोर हैं। अगर मैं कोई ऐसी चीज लेता हूं जिसकी मुझे तात्कालिक आवश्यकता नहीं है और उसे अपने पास रखता हूं, तो मैं उसे किसी दूसरे से चुराता ही हूं। यह प्रकृति का निरपवाद बुनियादी नियम है कि प्रकृति हमारी जरूरत के लायक रोज पैदा करती है, और अगर हर एक अपने लिए उतना ही ले जितना उसके लिए जरूरी हो और उससे अधिक न ले, तो इस दुनिया में कोई कंगाल नहीं रहेगा, कोई मनुष्य भूख से नहीं मरेगा। भारत में लाखों करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिन्हें दिन में केवल 1 जून खाकर संतोष कर लेना पड़ता है, और इस 1 जून में भी उन्हें सूखी रोटी और चुटकी भर नमक के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जब तक इन करोड़ों को खाने को अन्न और पहनने को कपड़ा नहीं मिल जाता, तब तक आपके और आपके पास जो कुछ है उसे रखने का सचमुच हमें कोई हक नहीं है। हमें और आपको इस बात का ख्याल होना चाहिए। हमें अपनी ज़रूरतें तदनुसार कम करनी चाहिए और स्वेच्छापूर्वक कष्ट भी सहन करने चाहिए, ताकि उन लोगों की सेवा शुश्रूषा हो सके और उन्हें अन्न वस्त्र मिल सके। महात्मा गांधी जी का लिखा हुआ लेख। शीर्षक है ईश्वर दरिद्र नारायण के रूप में।
वाचक निर्मल मिश्र।